हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी में। आज मैं आप सभी को एशियन हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बता रहा हूं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? इसका करेक्ट आंसर है ए 1909 का मॉर्ने मिटो रिफॉर्म। अगला प्रश्न है, 2, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, 3, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? इसका करेक्ट आंसर है सी अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, 4, वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? इसका करेक्ट आंसर है डी पैट्रियट। अगला प्रश्न है, 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ए 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 6, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी सुली मुल्ला। अगला प्रश्न है, 7, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर है सी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, 8, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, 9, निम्नलिखित में से किसको योगदान होम रूलर लीग की स्थापना में नहीं था? इसका करेक्ट आंसर है ए टी एस ऑलकॉट। अगला प्रश्न है, 10, गदर क्रांति छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका करेक्ट आंसर है बी प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। अगला प्रश्न है, 11, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? इसका करेक्ट आंसर है सी कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अगला प्रश्न है, 12, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? इसका करेक्ट आंसर है डी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, 13, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ए 1908 में। अगला प्रश्न है, 14, लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया? इसका करेक्ट आंसर है बी 1911 में। अगला प्रश्न है, 15, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? इसका करेक्ट आंसर है सी आर दास। अगला प्रश्न है, 16, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? इसका करेक्ट आंसर है डी एनी बिसेंट। अगला प्रश्न है, 17, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? इसका करेक्ट आंसर है ए अंबिका चरण SC मजूमदार। अगला प्रश्न है, 18, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है बी इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ। अगला प्रश्न है, 19, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? इसका करेक्ट आंसर है सी चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न है, 20, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? इसका करेक्ट आंसर है डी सैयद हैदर रजा ने। अगला प्रश्न है, 21, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ए लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, 22, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? इसका करेक्ट आंसर है बी
खुदीराम बोस बोस और प्रफुल्ल चकी चाकी। अगला प्रश्न है 23, स्वराज मेरा जन्म प्रसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? इसका करेक्ट आंसर है सी, बाल गंगाधर तिलक। ये वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें और अभी तक इसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है 24, मॉर्ले मेटोरिफॉर्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है डी, 1909 में। अगला प्रश्न है 25, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही गठ द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ए, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है 26, निष्कर्षीय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है बी, अरविंद घोष। अगला प्रश्न है 27, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? इसका करेक्ट आंसर है सी, अरविंद घोष। अगला प्रश्न है 28, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका करेक्ट आंसर है डी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है 29, निम्न में से कौन सी उग्रपंथी नहीं था? इसका करेक्ट आंसर है ए, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है 30, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? इसका करेक्ट आंसर है डी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है 31, बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? इसका करेक्ट आंसर है सी, बंगाल के बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। अगला प्रश्न है 32, कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? इसका करेक्ट आंसर है डी, भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। अगला प्रश्न है 33, 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? इसका करेक्ट आंसर है ए, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। अगला प्रश्न है 34, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका करेक्ट आंसर है बी, डॉक्टर रास बिहारी घोष। अगला प्रश्न है 35, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है सी, वर्ष 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 36, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थी? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 37, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ए, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है 38, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, केसरी। अगला प्रश्न है 39, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? इसका करेक्ट आंसर है सी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है 40, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर है डी, BD सावरकर ने। अगला प्रश्न है 41, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? इसका करेक्ट आंसर है ए, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है 42, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? इसका करेक्ट आंसर है बी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है 43, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका करेक्ट आंसर है सी, आगा खां। अगला प्रश्न है 44, स्वदेशी आंदोलन 1905-8 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है 45, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? इसका करेक्ट आंसर है ए, अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है 46, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? इसका करेक्ट आंसर है बी,
स्वदेशी आंदोलन। ये वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने भी अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है 47, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, वे काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित थे। अगला प्रश्न है 48, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? अगला इसका करेक्ट आंसर है डी, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है 49, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनः मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ए, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है 50, ये लास्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।